पश्चिमी बोत्सवाना में किसानों को चौकन्ना रहना पड़ता है। घास में कहीं एक चीता छुपा हो सकता है। जेफरी मोयो जैसे किसानों को हर साल अपने 2% मवेशी शिकारी जानवरों के चलते खोने पड़ते हैं। छोटे पशुपालकों की स्थिति तो और बुरी है, क्योंकि कई पशुपालक बाढ़ का खर्च नहीं उठा पाते। एक गंभीर समस्या थी। मैं करीब 50 बकरियां खो चुका हूं। वे एक बार में करीब 10 बकरियां मार रहे थे। खा सिर्फ 2 ही रहे थे, लेकिन एक चीता बहुत ज्यादा खा सकता है। वो 7 को मार सकता है और सिर्फ 1 को खाएगा। मवेशियों की रक्षा करने के लिए कई लोग शिकारी वन्य जीवों को या तो गोली मार देते हैं या जहर दे देते हैं। लेकिन अब कुछ पशुपालक चीतों को दूर रखने के लिए कुत्ते पालने लगे हैं। ज्यादातर कुत्ते स्थानीय नस्ल के ही हैं और यहाँ के दुश्वार मौसम के आदी हैं। कुत्ते पालने का यह आइडिया फार्म के पास ही मौजूद पर्यावरण संगठन चीता कंजर्वेशन बोत्सवाना ने दिया। डॉग ट्रेनर कोनिमोडेस पिल्लों की देखरेख करते हुए उन्हें मवेशियों के साथ बड़ा करते हैं। इसके जरिए पिल्लों को बचपन से ही झुंड के साथ रहने की आदत हो जाती है। बाद में वे इसी झुंड की रक्षा करेंगे। इस इलाके में हमारे पास करीब 60 कुत्ते हैं। हम और कुत्तों को लाना चाह रहे हैं। हम मवेशियों को बचाने में किसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही बोत्सवाना के चीतों को भी बचाना चाहते हैं। एक झुंड की हिफाजत के लिए 3 या 4 कुत्ते। कुत्तों की मौजूदगी और उनका भौंकना अक्सर शिकारी जानवरों को दूर रखता है। ऐसी पहल पशुपालकों और वन्य जीवों के बीच टकराव को घटाने की रणनीति का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ संस्था रिसर्च भी करती है। मिशेल क्राल कोऑर्डिनेटर हैं। चीतों के व्यवहार और इंसान के साथ उनके टकराव को समझने के लिए वो कैमरा ट्रैप्स का भी सहारा लेती है। दुनिया में चीतों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है। चीता बहुत ही कुशल शिकारी है, जो 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। धरती पर सबसे तेज प्राणी। लेकिन घटते आवास, शिकार और किसानों के हाथों मारे जाने के कारण चीते लुप्त होने की कगार पर हैं। चीते जैसे शिकारी इकोसिस्टम के शीर्ष में होते हैं। वे दूसरे जानवरों की संख्या कंट्रोल में रखते हैं। इसका असर पौधों पर भी होता है। दूसरे मुर्दाखोर, मसलन लकड़बग्घे भी किसानों के बीच बदनाम हैं, लेकिन वे भी बहुत जरूरी हैं। वे शवों का सफाया कर देते हैं। इस तरह वे इलाके में बीमारियों को साफ कर देते हैं। 2015 में प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद कई किसानों ने चीतों को मारना बंद कर दिया है। जेफरी मोयो मानते हैं कि ये प्रोग्राम सफल हुआ है। कुत्तों की बदौलत उन्होंने बीते 5 साल में कोई बकरी नहीं खोई है। उन्होंने मुझ तक जो पहुंचाया, उसकी मैं तारीफ करता हूं। मुझे उम्मीद है कि लोग सीखेंगे कि मारना नहीं है। आप उसे बचाइए जो आपके पास है, तभी कल के दिन दोनों को फायदा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संरक्षण की ऐसी कोशिशों की बदौलत आज जंगलों में करीब 7000 चीते रह रहे हैं। कालाहारी जैसे इलाके में तो कुछ चीते उन कुत्तों की बदौलत जिंदा हैं जो इंसान और चीतों के टकराव को रोकने में सफल हुए हैं।